हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जेआरएफ ज्ञान। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन इन 10 मिनट सीरीज़ है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑपरेशन ऑफ ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से ऐसे कौन से ऑथर हैं या फिर थिंकर हैं जिन्होंने बोला है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक ही सीमित है? एल डी वाइट, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, एल डी वाइट एंड लूथर गुलिक दोनों ने। इसका आंसर है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने बोला है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिर्फ क्या करती है, इंक्लूड करती है ऑपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कोरप जो एक्रोनियम है ये किसने कॉइन किया था? गुलिक, उर्विक, गुलिक एंड उर्विक बोथ या टेलर? तो इसका आंसर है गुलिक। गुलिक थे जिन्होंने पोस्ट कोरप का एक्रोनियम कॉइन किया था। पोस्ट कोरप की फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। गुलिक ही थे। अगर गुलिक की बात करें तो इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है? इन्होंने 10 प्रिंसिपल्स की बात करी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर्स कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्मनशिप लिट्स टू। टेलर का जो कंसेप्ट था फंक्शनल फॉर्मनशिप का, जहाँ पे वो 8 बोस की बात करता है, वो किस किस की कंसेप्ट की बात करता है? डबल कमांड, मल्टीपल कमांड, स्पेशलाइजेशन या नेगेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेगेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि वो यूनिटी ऑफ कमांड को निगलेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर इज डी, 2, 3 और 4। क्योंकि डबल कमांड की बात फंक्शनल फॉर्मनशिप में की नहीं गई। कैसे? क्योंकि फंक्शनल फॉर्मनशिप में वो क्या कहता है, 8 बोस होंगे। तो यहीं पे हम देख पा रहे हैं कि 8 बोस मतलब 8 कमांड दे रहे हैं वो। तो यहाँ पे डबल कमांड का मतलब कहता है सिर्फ 2 कमांड मिलना। तो 2 कमांड की तो वो बात ही नहीं करता, वो बात करता है मल्टीपल कमांड की, स्पेशलाइजेशन आएगा इससे, और यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट करने की वो बात करता है। यहीं भी हमने दे रखा है, टेलर ने कौन से 8 बॉस की बात करी है? प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन। इसको इसने 4 बॉस में डिवाइड किया है। 4 ही प्लानिंग ऑफिसर हैं, 4 जो प्रोडक्शन ऑफिसर होंगे। प्लानिंग क्या करनी है, क्या रूट होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, टाइम और कॉस्ट की प्लानिंग और डिसिप्लिन की प्लानिंग। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन की बात करते टाइम वो क्या देखता है? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। यहाँ पे वो 8 बॉस की बात करता है। एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को 8 बॉस क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? आर्ट ऑफ कटिंग मैटर्स 1905, अ पीस रेट सिस्टम 1895, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 या फिर शॉप मैनेजमेंट 1903। इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है, गलत है? तो इसका आंसर रहेगा आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1905, क्योंकि आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 में आई थी। तो ये इसकी सीक्वेंस है। टेलर की हमने अभी फंक्शनल फॉर्मनशिप का कंसेप्ट देखा, उसी की हमने आगे बुक्स भी देख ली हैं। पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। मैच करना है, रिट्स दे रखी हैं और लिटरल मीनिंग उनका आपको मैच करना है। मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, कोवरेंटो, सर्शरी, और उन्हीं का लिटरल मीनिंग दे रखा है। बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी वी कमांड टू बी सर्टिफाइड यू मे हैव द बॉडी और टू हैव द बॉडी ऑफ। तो इसका आंसर है डी। ए का क्या है? मैंडमस, वी कमांड, हैबियस कॉर्पस, यू हैव द बॉडी, और वारंट, बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी, कोवरेंटो का, सर्शरी, टू बी सर्टिफाइड। अगर हम बात करें रिट्स की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप ऑफ रिट्स दे रखी हैं: सर्शरी, कोवरेंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस और प्रोहिबिशन। इन्हीं के आगे आपको ये पूरा एक टेबल दिया दिख रहा है, जहाँ पे रिट्स दे रखी हैं, आगे उनका क्या पर्पज़ है, फिर उसके बाद किसके अगेंस्ट हम एक रिट को इशू कर सकते हैं और किसके अगेंस्ट हम उसे इशू नहीं कर सकते। तो ये लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ भी लिया गया था, 2023 और 22 में भी एक रिट पूछी गई थी। उसका ये पूछा था कि इसका क्या, किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट इसको नहीं इशू कर सकते। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हैबियस कॉर्पस हमने अभी किया, टू हैव द बॉडी ऑफ, या फिर डिटेन अनलॉफुली अगर कोई डिटेन करता है, मतलब कि लीगली नहीं, तो हैबियस कॉर्पस की रिट्स को इशू किया जा सकता है। किसके अगेंस्ट? पब्लिक और प्राइवेट दोनों अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। लेकिन ये कब इशू नहीं होती? जब कोई डिटेंशन है
लॉफुल है, मतलब लीगली डिटेंशन किया गया है, किसी को पकड़ा गया है, कोर्ट ने उसके बारे में प्रोसीडिंग की है, या फिर अगर जुरिस्डिक्शन मतलब कि उसके एरिया के बाहर है, आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। मैंडेमस की बात करें, इसका अगर पर्पस क्या है रिट का इशू करने का, टू डायरेक्ट द पब्लिक अथॉरिटी कि वो अपनी ड्यूटी करे। पब्लिक अथॉरिटी को बोलना उसकी ड्यूटी करने के लिए, तब ये रिट इशू की जाती है। और ये किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं? कोई भी पब्लिक बॉडी हो, कॉरपोरेशन हो, एक इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट। लेकिन मैंडेमस की रिट आप किसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते? कोई अगर प्राइवेट बॉडी है, या फिर कोई डिस्क्रिशनरी जिसकी खुद की मर्जी से काम करने वाली कोई ड्यूटी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, या प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके अगेंस्ट आप इशू नहीं कर सकते कि हाँ ये आप अपना काम करें। आगे आती है कोवरंटो। इसी में भी आपको ये दे रखा है कि अगर रॉन्गफुली अज्यूम कर लेना, क्वासी जुडिशियल है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और प्राइवेट, तीनों बॉडीज़ के अगेंस्ट हम इसको इशू नहीं कर सकते, ना एडमिनिस्ट्रेटिव, ना लेजिस्लेटिव, ना ही प्राइवेट। ये किसके अगेंस्ट होती है? सिर्फ जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। प्रोहिबिशन, ये क्या करता है? जो सुप्रीम कोर्ट है जैसे, वो हायर कोर्ट या किसी लोअर कोर्ट को अथॉरिटी दे कि ये आप प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, उसको रोक देना, प्रोहिबिशन लगाना। ये भी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव के कामों में इसे इशू किया जा सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव और प्राइवेट के अगेंस्ट हम इसे इशू नहीं कर सकते। शर्सरी, यह भी कोर्ट के अगेंस्ट ही होता है मेन तो, पर इसमें क्या है, ये बताता है कि प्रोसीडिंग वो खुद के अंडर ले लेता है, वो खुद इसको प्रोसीडिंग को कैरी ऑन करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री के ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट इसे इशू नहीं किया जा सकता है। सिस्टम ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन मोस्ट डेवलप्ड इन। पोजीशन क्लासिफिकेशन का सिस्टम कहाँ पे डेवलप हुआ था? यूएसए में। बात करें पोजीशन क्लासिफिकेशन की, इसे ड्यूटी क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, तीन इसके मेन पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें पोजीशन की, तो ये क्या देखता है? विद द नेचर, मतलब कि पोस्ट का नेचर क्या है? नेचर ऑफ जॉब रेदर देन पर्सन होल्डिंग। पर्सन होल्डिंग द पोजीशन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। ये यूएसए, जापान, ताइवान, फिलिप्स, कनाडा के जो हैं कंट्रीज, ये कौन सी क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं? पोजीशन क्लासिफिकेशन। इंडिया में हालांकि रैंक क्लासिफिकेशन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट, कि वो किसी का साइड नहीं लेंगे, मतलब निष्पक्ष रहेंगे, वो किसने, कौन सी कंट्री ने न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट दिया था? तो वो थी यूके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। ये किस ईयर में इस्टेब्लिश किया था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज 1957 में इस्टेब्लिश होता है, कहाँ पे? हैदराबाद में। और किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये रिकमेंडेशन देता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, जिसको हम ASCI के नाम से भी जानते हैं, इसे सेटअप किया जाए। तो इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर सेटअप किया जाता है। ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इसके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता है। ट्रेनिंग, अगर हम बात करें, ट्रेनिंग देने का काम ये करता है। और ये किसके पैटर्न के ऊपर बेस्ड था? ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, जो कि हैनले ऑन थेम्स में है, उसी के पैटर्न के ऊपर बेस्ड इसको बनाया गया था। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, टॉप से बॉटम लेवल। डिवीजन, डिपार्टमेंट, सेक्शन, विंग, ब्रांच। इसका आंसर है 2। सबसे पहले क्या आता है? डिपार्टमेंट। इसी से आपका आंसर डिकोड हो रहा था। बात करते हैं डिवीज़न, विंग, डिपार्टमेंट, ब्रांच और सेक्शन की। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, सबसे टॉप मोस्ट क्या है? डिवीज़न, और सबसे लास्ट पे क्या आता है? सेक्शन। अब इसको एक कहानी के तौर पे याद रखो। एक पर्सन है, उसकी जॉब लगी है, लेकिन जॉब लगने के बाद अगर हम इंडिया में बात करें, तो इंडिया में क्या कहते हैं कि मान लीजिए उसकी जॉब कहाँ लगी है? डिपार्टमेंट में उसकी जॉब लगी, तो हम कहते हैं हाँ भाई उसकी तो जॉब लगी, उसके तो पर निकल आए हैं, बोल देते हैं ना कि हाँ वो हवा में है। तो डिपार्टमेंट में जॉब लगी, उसके बाद क्या हुआ? विंग्स, उसके पंख निकल आए। तो ऐसे ही आप एक बात करें कि छोटी सी कहानी के तौर पे याद रख, जब उसके हम बात करें विंग्स पर निकल आए, तो क्या है? वो लोगों से डिवाइड, मतलब कि अलग रहने लगा, एक ब्रांच बना ली, और लास्ट में उसके पास उसका खुद का ऑफिस था। तो ये आप ऐसे कहानी बनाकर भी याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बजट इज द लाइफ ब्लड ऑफ गवर्नमेंट। ये किसने बोला है? एल डी वाइट, कुटिल्या, एरन विल्डवस्काई, हैरल्ड आर ब्रूस। तो ये बोला था एरन विल्डवस्काई ने। यही था आज की हमारी वीडियो सीरीज 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स। आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ कंसेप्ट्स याद हो जाएंगे। तो बस आज का हमारा यही था वीडियो में। थैंक यू।